अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंपास एरर से रिलेटेड। तो जो हम लोग शिप पे कंपास एरर कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों को हर एक वॉच में, चाहे सुबह का वॉच हो या शाम के वॉच, हर एक वॉच में एक बार कंपास एरर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अभी सपोज करो कि जैसे कंपास एरर में यहाँ पे है, तो जो भी डेट है जो हम लोग लॉगबुक पे मेंटेन कर रहे हैं या एक डिस्क पे यहाँ पे सपोज करो, जैसे अभी एक डिस्क पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या दिखा रहा है, यूटीसी क्या हो गया है 26 और एलएमटी क्या है 25 है। यहाँ पे आप देख रहे होगे यूटीसी 26 है और एलएमटी हो गया 25 को। तो यहाँ से हम लोग ये अपना जो भी डेट होगा, तो हम लोग जो शिफ्ट का जो टाइम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे अभी 25 फरवरी का है, तो वही टाइम हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे ये डेट पे जैसे मैं ये जो डेट का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे देखो 25 फरवरी हमने लिख दिया है। और हमें अभी सुबह 8 से 12 की वॉच का कंपास एरर कैलकुलेट करने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे मैंने नोट डाउन कर लिया था उस समय कि सुबह के टाइम पे जो यूटीसी था, यूटीसी यहाँ पे था 0920। उस समय जो शिप्स का टाइम हो रहा था 8:20 हो रहे थे। और उस समय का शिप्स का जो पोजीशन है, यहाँ पे देखो लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ से तो आपको यूटीसी मिल जाएगा। यहाँ से आपने देखो जैसे 26 फरवरी का ये यूटीसी हो गया, और यहीं पे आप एलएमटी क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका शिप्स का टाइम आ जाएगा। और यहाँ से आप जीपीएस की पोजीशन जो यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से आप जीपीएस का पोजीशन लिख सकते हैं। तो ये वाले हमने इनपुट फिल कर दिया, लाइट लॉन्ग भर दिया। अब यहाँ पे देखो कोर्सेज भरना होता है, जैसे ट्रू, जायरो और मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसके नीचे में मैंने क्या भरा है, 070 है ट्रू कोर्स, जायरो 071 और मैग्नेटिक था 095। अभी सपोज करो कि 070 मैंने ट्रू कोर्स कहाँ से ली। तो ये जो चार्ट अपना एक डिश है, अभी तो हम लोग, आप जैसे ही चार्ट पे जाओगे तो ये जो भी ट्रैक सेकेंड ऑफिसर सर ने बनाया है, आप उस पर देखोगे तो ट्रैक पे जैसे अभी ये 063 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो 063 ये ट्रैक पे लिखा हुआ रहेगा। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रू कोर्स हो गया। तो वैसे ही जो सुबह के टाइम पे वो जो ट्रू कोर्स था अपना 070 था, और इसके लिए जो जायरो हम सुबह मेंटेन कर रहे थे 071 था, जैसे अभी का जायरो दिखा रहा हूँ, और मैग्नेटिक था 095। तो अभी देखो जो अपना ट्रू कोर्स 063 है, उसके लिए यहाँ पे हमने जायरो क्या सेट रखा है, 063 हमने सेट करके रखा है। और इसके लिए जो मैग्नेटिक है कॉरस्पॉन्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मैग्नेटिक कितना शो कर रहा है, 083 है। तो अभी के लिए लिखना होगा तो हम लोग 083 मैग्नेटिक लिखेंगे। वैसे करके यहाँ पे हमने ये डाटा लिख रखा था। तो अब इसमें फिर आता है, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व एजमत, ठीक है, इसमें ट्रू है, जायरो है और स्टैंडर्ड है। तो जायरो हम लोग को कहाँ से, जायरो रिपीटर से मिल जाएगा, और जो ट्रू एजमत है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने ये कैलकुलेट करके रखा, जैसे 25 फरवरी का डेट था, सुबह का यूटीसी कितना था 0920। उस समय शिप्स का टाइम हो रहा था 8:20, उसका जीपीएस का पोजीशन हमने कैलकुलेट किया। उस समय ट्रू कोर्स था 070, जायरो था 071, मैग्नेटिक था 095, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों का जो डिफरेंस है जायरो और मैग्नेटिक का 24 डिग्री का डिफरेंस है। अभी देखो मैग्नेटिक कितना 095, 95, और यहाँ पे जो जायरो है 71 है, ठीक है। तो 95 से 71 को माइनस करेंगे, 24 का डिफरेंस आ गया। बट उसी समय सुबह जब मैंने सेंटर रिपीटर से जो सनराइज़ हुआ था, तो उस समय देखा हमने कि जो कंपास से जो एजमत आ रहा था सन का वो 102 था। ये मैंने सेंटर जायरो रिपीटर से देखा था 102, हमेशा डिग्रीज में लिखने का, 102 डिग्री कंपास, ये हमें कंपास से मिला था, पर ये जायरो का था। तो इस कंपास के लिए अगर 102 जायरो है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक कंपास का जो कितना आएगा, तो जो 24 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जायरो और मैग्नेटिक का, वही 24 डिफरेंस यहाँ जायरो और मैग्नेटिक के एजमत में होगा। तो यहाँ पे देखो जायरो लेस है और मैग्नेटिक ज़्यादा है, सेम सिनेरियो इसमें होगा। जायरो 102 है, उसमें 24 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 102 प्लस 24 मैंने कर दिया, तो 126 आ गया। अभी यहाँ पे फिर हमें GHA निकालना पड़ेगा।
उसके लिए मैंने क्या किया है, जो नॉटिकल अलमैनक है अपने पास, ऐसे अब तो पेपर पब्लिकेशन आता नहीं है, पर ये मैंने प्रिंट आउट लिया है अपना नॉटिकल अलमैनक से, जो कि अभी डिजिटल फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे देखो 25 तारीख को 9 बजे, तो ये यहाँ पे फरवरी दिख रहा है, यहाँ पे फरवरी के 25 डेट है, उसमें 9 ओ क्लॉक, यहाँ पे देखो 9 ओ क्लॉक का कितना है 31145.3, और सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है 31145.3, और सेम इसके लिए हमें यहाँ डिक्लेनेशन कितना है 8 डिग्री 56.4। यहाँ पे देखो जो डिक्लेनेशन है 8 डिग्री 56.4 है। तो यहाँ पे इसका जो भी GHA और डिक्लेनेशन था मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। डिक्लेनेशन 8 डिग्री 56.4 साउथ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स का इंक्रीमेंट के लिए क्या है, जो इंक्रीमेंट का टेबल था उस वाले पेज पे, यहाँ पे जब 20 मिनट्स वाले पे आप जाओगे वहाँ पे मैंने 0 सेकेंड लिया था पोजीशन, तो उसके लिए यहाँ पे कितना 5 डिग्री लिखा हुआ है, ये 5 डिग्री मैंने अप्लाई कर दिया, इंक्रीमेंट 5 डिग्री ऐड किया, तो ये दोनों का ऐड करेंगे आप 31645.3 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिक्लेनेशन में ये जो डी करेक्शन लगा रहे हैं वो -0.9 क्यों किया, यहाँ पे देखो जो डिक्लेनेशन है 8 डिग्री साउथ था 59, 58, 57, 56, 55, 54, ये क्या कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया है। और 0.9 क्यों है, क्योंकि इस पेज पे आप डाउन आओगे यहाँ पे 0.9 है, इसलिए यहाँ पे मैंने -0.9 रखा है। अब इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो जो हमने करेक्शन का पेज 20 मिनट्स वाला पे आए थे वहाँ पे देखो वी और डी का वैल्यू 0.9 की जगह पे कितना है 0.3, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 0.3। अब आप इसे माइनस कर दो तो 8 डिग्री 56.1 आ गया। अभी सपोज करो यहाँ पे अपना लॉन्जिट्यूड हम लोगों को पता है कि अपना वेसल का पोजीशन का लॉन्जिट्यूड कितना था, ये है 38 डिग्री 56.96। तो आप यहाँ पे लिखो जैसे ही लॉन्जिट्यूड वेस्ट है तो GMT क्या होगा बेस्ट होना चाहिए, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसमें से आप इसे माइनस कर दो तो 277 डिग्री आ गया। अभी हमें LHA पता है और P कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। सपोज़ करो कि ये अपना सेलेस्टियल स्फीयर्स है, एक ऐसे डायग्राम बना, ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे क्या है डायरेक्शंस है। यहाँ पे क्या है बॉडी का जेनिथ है, जेनिथ मतलब लैटीट्यूड, यहाँ लैटीट्यूड कितना है 33 डिग्री नॉर्थ पे है। अगर ये 33 डिग्री नॉर्थ है यानी कि जो इक्विनोक्सियल है वो ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू इक्विनोक्सियल, क्योंकि इक्विनोक्सियल से 33 डिग्री नॉर्थ पे लैटीट्यूड है। अभी जो सन का हमने डिक्लेनेशन निकाला 8 डिग्री साउथ है, तो इक्विनोक्सियल से क्या ये 8 डिग्री, इक्विनोक्सियल के साउथ में सन है अभी जो सेलेस्टियल बॉडी है, नॉर्थ में नहीं है, इसलिए डिक्लेनेशन सर की साउथ में बनाया। और बॉडी राइज कर रहा था तो मुझे पता था कहीं ना कहीं बॉडी ईस्ट में ही होगा, जब भी बॉडी राइज करता है तो वो ईस्ट में करता है और सेट करता है तो वेस्ट में करता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसका एलिवेटेड फॉल बन जाएगा। और LHA कितना दिया यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 277 डिग्री 48। तो आप LHA क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर, LHA क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ इसके सेलेस्टियल मेरिडियन से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। और कहाँ तक, एक यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ पे मान लो बॉडी एक्स है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन से बॉडी के सेलेस्टियल मेरिडियन तक, उसे हम लोग LHA बोलते हैं। तो ये बीच का जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा एंगल P। तो एक सर्कल बनता तो वो 360 होता, तो इतना पार्ट हमें LHA पता है, तो P कितना होगा 360 में से इस LHA को माइनस करेंगे तो एंगल P आएगा। यहाँ पे वही किया मैंने, P निकालने के लिए इसे 360 डिग्री से माइनस कर दिया। जैसे आप 360 से माइनस करोगे तो 82 डिग्री से आ जाएगा। अब आपको सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है। A का फार्मूला क्या होता है 10 लैटीट्यूड बाई 10 ऑफ P। इसमें 10 लैटीट्यूड कहाँ आएगा, यहाँ पे लैटीट्यूड दिया है 33 और ये है 10 ऑफ P। अभी ये देखो इसमें 10 ऑफ लैटीट्यूड, हम लोगों को लैटीट्यूड पता है कितना है 33 डिग्रीज
36.87 मिनट डिवाइडेड बाय 10 ऑफ पी। पी का वैल्यू कितना है 82 डिग्रीज 11.7 मिनट्स। जैसे आप यहाँ पे इक्वल करोगे ये आएगा 0.09, ठीक है, मैंने वही लिखा है 0.09। साउथ क्यों लिखा, ऐसा बोलते हैं कि जब LHA 270 से 90 के बीच में होगा, जैसे LHA क्या 270 से ज़्यादा है और 090 के बीच में है, तो जो इसका ए का जो नोमेनक्लेचर इसका जो नाम लिखेंगे वो अपोजिट लिखेंगे लैटीट्यूड का। तो लैटीट्यूड अपना क्या था नॉर्थ है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया साउथ। सेम अभी बी कैलकुलेट करेंगे। बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 ऑफ डिक्लिनेशन बाई साइन ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पे आओ 10 डिक्लिनेशन हमें कितना पता है 8 डिग्री 56.1 मिनट है। 10 ऑफ 8 डिग्री 56.1 मिनट, ठीक है। उसको डिवाइड करो 10 डिक्लिनेशन बाई साइन पी है, साइन ऑफ पी। पी का वैल्यू कितना है 82 डिग्रीज 11.7 मिनट। आप जैसे ही फिर इक्वल करोगे 0.15 आएगा। यहाँ पे देखो लिखा है 0.15। साउथ क्यों लिखा, इसमें बोलता है बी का जो नोमेनक्लेचर है वो है डिक्लिनेशन अगर साउथ है तो हम साउथ लिखेंगे और डिक्लिनेशन अगर नॉर्थ होता तो हम इसे नॉर्थ ही लिखते हैं। सी क्या बोलता है अगर ए और बी दोनों सेम नेम है तो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सेम था तो मैंने ऐड कर दिया 0.15 प्लस 0.09। जैसे ऐड करोगे तो 0.24 आ गया, मैंने 0.24 आ गया। सेम नेम है तो साउथ का यहाँ पे भी साउथ आ जाएगा। अब आप देखो ये फार्मूला होता है tan ऑफ एजिमथ इक्वल टू 1/c cos लेट। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या है 1/c, तो आप 1 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू कितना 0.24, ठीक है। फिर उसको डिवाइड कैसे किया cos से, cos और लैटीट्यूड से। लैटीट्यूड कितना है 33 डिग्रीज 36.87 मिनट, ठीक है। अब ये कितना आ गया वैल्यू। अब इसको हमें tan इन्वर्स निकालना है, अगर एजमेंट निकालना है तो आप ये शिफ्ट बटन को प्रेस करो और यहाँ पे tan इन्वर्स पे प्रेस कर दो और जैसे इक्वल टू करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 78.6 डिग्रीज। तो मैंने कितना लिखा है इसे आप डिग्रीज़ में 78.6 है, जैसे आप डिग्रीज़ में करोगे तो 78 डिग्रीज 41 मिनट है, तो अप्रोक्स इसे 78.7 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया 78.7। बट यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है क्या जो सी का वैल्यू होगा, जैसे साउथ है तो यहाँ पे साउथ ही आएगा प्रीफिक्स में, और अगर यहाँ नॉर्थ होता तो नॉर्थ ही होता। अभी यहाँ पे देखो डायग्राम में बॉडी क्या कर रहा था, हम लोग सुबह के टाइम पे लिए थे 8:20, तो बॉडी हमेशा क्या करता है राइज़ करता है, ठीक है। इसलिए राइज़ कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया ईस्ट लिख दिया। अगर वही बॉडी सेट कर रहा था शाम में लिखे तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट लिखते हैं। अगर ये साउथ से 78.7 है डिग्री ईस्ट है तो उसको ट्रू में चेंज करना पड़ेगा। अभी ये देखो ये है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है क्या साउथ से 78.7 ईस्ट में है, यहाँ पे साउथ से ये जो एंगल बना है वो 78.7 है। तो अगर हमें ट्रू एजमेंट चाहिए तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ टोटल 180 है, तो आप इसे माइनस करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो 180 डिग्रीज माइनस करो 78.7 कितना है 101, इसको डिग्रीज में कर दो 101.3, तो मैंने वही लिखा है 101.3 डिग्रीज ट्रू आ गया। अब हमें पता है ट्रू एजमेंट कितना है। कंपास एजमेंट 102 हमें सुबह मिला था जायरो रिपीटर से, ठीक है, तो 102 था। अब दोनों का डिफरेंस कितना 0.7 डिग्रीज। अभी जो जायरो का एरर जो है वो हाई है या लो है, तो अभी देखो जायरो कंपास 102 दिखा रहा है और ट्रू है 101.3, तो जायरो जो है 0.7 डिग्रीज हाई है ट्रू एजमेंट से, इसलिए हमने यहाँ पे जायरो एरर क्या लिखा है 0.7 डिग्रीज हाई। सेम अभी यहाँ पे ट्रू एजमेंट 101.3 था और यहाँ पे मैग्नेटिक एजमेंट 126 कहाँ से आया, ये देखो 102 था ना कंपास जो हमने जायरो से लिया, मैग्नेटिक आया 126। क्यों यहाँ पे जायरो और मैग्नेटिक का डिफरेंस 24 था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था 126।
तो सेम आप यहाँ पे अप्लाई करो 126। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ट्रू और मैग्नेटिक का, वो होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे देखो ये जो जायरो एरर है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 0.7 डिग्रीज हाई। वो क्यों किया? जायरो का यहाँ पे ट्रू एजमत, और जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखो ट्रू है, जायरो है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू था 101.3 और जायरो है 102, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 0.7 डिग्रीज। तो इसे हम लोग यहाँ पे जायरो एरर बोलेंगे, ठीक है, 0.7 डिग्री। और पता है हमें जायरो एरर हाई या लो होता है, तो ये कितना? जायरो 0.7 हाई है, इसलिए 0.7 डिग्री हाई लिखा। अभी सपोज करो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड क्या होगा? जो जायरो है, सॉरी, जो ट्रू एजमत है और जो मैग्नेटिक है, उन दोनों का डिफरेंस, तो 126 और 101.3 का डिफरेंस आएगा 24.7। बट ये वेस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक वेस्ट है, मैग्नेटिक ज़्यादा है तो इसे हम वेस्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंस, जो 071 और 095 का डिफरेंस है, 95 माइनस 71, जो 24 का यहाँ पे डिफरेंस है जायरो मैग्नेटिक का, वही डिफरेंस यहाँ पे भी होना चाहिए एजमत में भी। तो 126 माइनस 102 आप माइनस करोगे तो वो भी 24 ही आएगा। यहाँ पे आ गया 24.7 डिग्रीज वेस्ट, इन दोनों का एरर। अभी यहाँ पे है वेरिएशन, ठीक है। तो अभी वेरिएशन हमें कहाँ से मिलेगा? तो वेरिएशन चार्ट पे दिखता है, ये है अपना चार्ट है। यहाँ पे जाओ और जैसे ही इस माउस पे आप राइट क्लिक करोगे तो ये एक मेन्यू खोल के आ गया। यहाँ पे S57 पे आप क्लिक करो और ये जो मैग्नेटिक वेरिएशन का सिंबल जो दिख रहा है, आप बस इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक वेरिएशन। जैसे अभी देखो कितना है, 11 डिग्री से इसका वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन, बट एनुअल चेंज है 9 मिनट और 2021 से, अभी 25 चल रहा है 2025, तो 9 × 4 36 मिनट का चेंज हो गया और ये वेस्ट में ही चेंज हो रहा है। तो 11.6 यहाँ पे अगर वेरिएशन लिखना होता है तो हम लिखते कितना? 11.6 डिग्रीज वेस्ट। माइनस हमेशा वेस्ट होता है, बट मैंने ये सुबह में कैलकुलेट किया था तो वो 12.6 डिग्री वेस्ट था। अभी देखो यहाँ पे हमें वेरिएशन पता है, एक नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 एज्यूम करो, हमें वेरिएशन कितना पता है? 12.6 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है। हम इधर गए 12.6 डिग्रीज वेस्ट, और बट जो उसका स्टैंडर्ड एरर है 24.7 डिग्री वेस्ट है। तो यहाँ पे सपोज करो ये है 12.6, और हम कितना जाएंगे वेस्ट में कि यहाँ पे 24.7 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। हम पहले चले 12.6 और फिर बोलता है ये है अपना वेरिएशन, और ये टोटल है इसका स्टैंडर्ड एरर। तो अगर हमें डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो ये टोटल जो है 24.7, उसमें से हमें 12.6 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देखो 24.7 माइनस 12.6, वैल्यू आया 12.1, तो वैल्यू लिखा है 12.1 डिग्रीज, और ये भी वेस्ट में ही होगा। क्यों? क्योंकि 12.6 डिग्री हम वेस्ट गए किसी भी नंबर लाइन पे, पहले हम 12.6 वेस्ट गए, ठीक है, उसके बाद और 12.1 डिग्री ये हो गया अपना वेरिएशन 12.6 डिग्री वेस्ट, और फिर यहाँ से 12.1 डिग्री और हम वेस्ट गए, तब जा कर के इन दोनों का जो एरर हुआ 24.7 डिग्रीज वेस्ट, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर था। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग ये कंपास का एरर निकालते हैं। ये बॉडी था आसान और हमने सेंटर रिपीटर से लिया था, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर रिपीटर लिख दिया। अभी देखो कि जो ये अल्मेनिक है, अल्मेनिक से ये हमने प्रिंट आउट लिया था, तो ये दिखाते हैं कि डिजिटल पब्लिकेशन हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। अपने ब्रिज पे एक जैसे यहाँ पे है वन ओशियंस का फोल्डर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वन ओशियन। तो आप जैसे इस पे ओपन करोगे, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है वन ओशियन, तो इसका जो होम बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप होम बटन पे क्लिक कर दो। ये सबसे कॉर्नर में जो है वो होम बटन पे, यहाँ पे देखो डिजिटल पब्लिकेशन लिखा है। जैसे आप डिजिटल पब्लिकेशन पे वन क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे इसके पब्लिकेशन ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्या? नॉटिकल अल्मेनक 2025, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नॉटिकल अल्मेनक 2025, वहाँ पे आपको उसके बाद व्यू ENP पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ENP पे क्लिक करोगे, वैसे ही ये एक अभी देखो
नोटिकल एलिमेंट 2025 पे जाके यहाँ पे व्यू ENP, यहाँ पे दिख रहा है ना व्यू ENP, उस पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस करेगा और यहाँ पे आपको नोटिकल एलिमेंट ओपन करके दे देगा। अब हमें क्या, जिस भी डेट पे, अब ये तो सबको पता है पेपर पब्लिकेशन हम लोग सब यूज़ किया था, वैसे ही ये डिजिटल पब्लिकेशन है।